बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। हुकूमत पंजाब ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, अंडरपासेस बहुत बड़ी तादाद में मजीद जो है अंडरपास वो बनाने के लिए, और एक्सप्रेस वे जो है उनकी तमीर जो है मजीद जो है वो बनाने के लिए फैसला हो चुका हुआ है। उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। हुकूमत पंजाब से उसकी सिर्फ मंजूरी होनी है और ये सारे प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 2 साल के अंदर मुकम्मल होने हैं। केनाल रोड एक्सप्रेस वे ऑलरेडी फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, जबकि इसके अलावा 3 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। अब मैं पूरी जो प्रोजेक्ट है उसकी तफसीलात आपको जरूर बता देता हूं कि नंबर 1 जो 3 एक्सप्रेस वे बनाने हैं उनके ऊपर समुंदरी रोड मॉडल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, और दूसरा जो है सतियाना रोड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। जड़ावाला रोड को भी एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हतमी शक्ल दे दी गई है, उसका भी पूरा पेपर वर्क जो है मुकम्मल हो गया है। जबकि मैं बताता चलूं, खुल्लेवाला जब आप फैसलाबाद से जाते हैं शहर से बाहर या खुल्लेवाला की तरफ से फैसलाबाद की तरफ आते हैं तो खुल्लेवाला चौक के अंदर बहुत ज्यादा रश शुरू हो जाता है। उसमें जितनी भी टेक्सटाइल मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, उनका भी एक बर्डन होता है। ट्रक है, इसके ट्राले हैं, कंटेनर्स हैं, वो सब के सब खुल्लेवाला चौक से ही दाएं बाएं होते हैं। खुल्लेवाला चौक के अंदर बहुत रश होता है। उस सिलसिले के अंदर वहां एक अंडरपास बनाया जाएगा खुल्लेवाला चौक के अंदर। जबकि सतियाना रोड के ऊपर फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है वो बनाने के लिए इसके ये जो है ये झाल से गेट वाला चौक तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है गेट वाला चौक जो है उसके ऊपर भी एक अंडरपास बनाया जाएगा ताकि वहां जो बहुत ज्यादा रश हो जाता है उस रश को कवर करने के लिए। फिर इसके अलावा केनाल रोड पर पुराने ब्रिज जो है यानी कि पुराने जितने भी पुल हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उनकी जगह नए पुल तमीर किए जाएंगे और बड़े पुल तमीर होंगे। यू टर्न भी दिया जाएगा ताकि केनाल रोड के ऊपर जो ट्रैफिक का एक पूरा फ्लो है और बहुत ज्यादा कई चौक के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रश हो जाता है, उस रश को खत्म करने के लिए भी नए ब्रिज बनाए जाएंगे, जिसको यानी कि पेपर वर्क के अंदर उन्होंने पूरा पिन आउट कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि वो जो उन्होंने जो बनाने हैं उसका पूरा पैकेज जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। अच्छा, बाईपास जो है हमारे पूरे शहर के अंदर बाईपास है, इसे रिंग रोड की शक्ल दे दी जाएगी। बाईपास के जो रिंग रोड जब बनाया जाएगा इसे फिर 140 फुट का रोड बन जाएगा। 140 फुट चौड़ी सड़क होगी दरमियान में, यानी कि वन वे हो जाएगा। तमाम का तमाम रोड जो है उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक को उस साइड के ऊपर भेज दिया जाएगा ताकि वो रिंग रोड की सूरत के अंदर जिस रोड के ऊपर भी जाना चाहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि बाईपास तमाम रोड्स के ऊपर मौजूद है। और फिर वही रिंग रोड की सूरत के अंदर फैसलाबाद के जिस हिस्से से आप दाखिल होना चाहते हैं, जड़ावाला रोड, सतियाना रोड, झांग रोड, समुंदरी रोड या नड़वाला रोड जो है उसके ऊपर, या शेखुपुरा रोड पे भी अगर आप आना चाहते हैं तो वो रिंग रोड आपको फायदा देगा। शहर में 3 से 4 लिंक रोड जो है वो भी मजीद बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में बहुत ट्रैफिक का जो है वो बहाव जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशानी का बाइस बनता है। फैसलाबाद में जगह जगह जो है ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। इस ट्रैफिक ब्लॉक को खत्म करने के लिए भी लिंक रोड जो है वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक और बात बता दूंगा, शेखुपुरा रोड हमारा बहुत बिजी रोड है। फैसलाबाद में जितनी भी ट्रैफिक जो बाहर जाती है वो फैसलाबाद रोड के ऊपर जो शेखुपुरा रोड से होती हुई लाहौर की तरफ जाती है, शेखुपुरा रोड से मिल्लत रोड की तरफ जाती है। मिल्लत रोड बताते खुद बहुत आबादी का इलाका बन चुका हुआ है, उसके ऊपर उसके भी मॉडल रोड बनाने की प्लानिंग हो चुकी है, यानी कि मॉडल रोड बनाया जाएगा। ये तमाम जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल में मुकम्मल होंगे। फैसलाबाद में जितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी थी इतनी तेजी के साथ सड़कों की तमीर ना हो सकी, ब्रिज की तमीर ना हो सकी, फ्लाई ओवर नहीं बनाए जा सके, अंडरपासेस नहीं बनाए जा सके। फैसलाबाद में बहुत जरूरत है अंडरपासेस की, फ्लाई ओवर्स की, ताकि फ्लाईओवर बने, अंडरपासेस बने, नए लिंक रोड निकाले जाएं, रोड्स को कुशादा किया जाए ताकि फैसलाबाद में ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासर ना हो सके। और जब ये प्रोजेक्ट जो है ये हर सूरत होना है, इंतजामिया का ये कहना है
کہ ہر صورت یہ 2 سال میں مکمل ہوں گے، لیکن بہت بڑا ایک چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامیہ 2 سال میں اس اتنے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کر پائے گی کہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا اس لیے بھی امتحان ہے کہ اگر کچہری بازار اپنے وقت پہ جو بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے اگر مکمل ہو گیا تو ہم امید کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے یہ 2 سال میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ یعنی کہ ایک یہ جو کچہری بازار ہے اگر 31 مارچ تک مکمل نہ ہو سکا تو پھر سمجھے یہ 200 سال میں بھی اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے فیصلہ آباد میں مکمل نہیں ہونے والا۔ منان اشرف کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔